नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सक्षम एडवांस अकेडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो हिंदी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वर के बारे में। दोस्तों आपने हिंदी बहुत बार बोली होगी, सुनी होगी, देखी होगी कि हिंदी क्या है, और बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी बहुत ज़्यादा आती है देखने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके बैंकिंग का जो ग्रामीण बैंक के पेपर होते हैं उनके अंदर हिंदी आती है। दूसरा आपको हिंदी देखने के लिए मिलेंगे लेखपाल के अंदर। तीसरा आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगी यूपी पुलिस के अंदर। चौथा आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर। तो बहुत सारी आगामी परीक्षाएं हैं जहां पर आपको हिंदी के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एडवांस अकेडमी पर। तो दोस्तों जैसा हमारा आज का टॉपिक है स्वर, तो मैं आज आपको बताऊंगा स्वर के बारे में। देखो बहुत से बच्चों की ये धारणा है कि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका आंसर क्या है, कि स्वर होते कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करूंगा। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्वर होते कितने हैं, देखो पहला भी देखो स्वर है क्या, कौन कौन से वर्ण हमारे स्वर होते हैं। स्वर की अगर मैं बात करूं तो ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एपेडी, एपैनक, औपौकली, औपौरत, अंगपैगुर, अनाखाली। तो टोटल कितने हैं ये? 13। तो हमने कितने वर्ण ऐसे हैं जो हमने लिखे, कितने वर्ण स्वर के ऐसे हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो टोटल अगर मैं काउंट करूँ ये 13 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल वर्ण कितने हैं? 13। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 13। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या दोगे? 13 होती हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे यह पूछता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 11। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। अब कुल स्वर 11 कौन से होते हैं? अब ये देखो इनमें से 2 स्वर हमारे गायब हो गए। लेखन के आधार पर 13 हैं लेकिन कुल स्वर 11 हैं, तो उनमें 2 कौन से गायब हो गए? वे हो गए हमारे अयोगवाह। देखो यहाँ पर जो अंगपैंगुर और अनाखाली, ये 2 स्वर हमारे ऐसे होते हैं जो कि अयोगवाह हैं। और ये अयोगवाह इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अयोग नाम से पता लग रहा है अयोग का मतलब होता है जिसका कोई योग ना हो, उनको बोलते हैं अयोगवाह। क्योंकि इन दोनों स्वरों को कुछ विद्वानों ने स्वर की श्रेणी में रखा है और कुछ विद्वानों ने इनको व्यंजन की श्रेणी में रखा है। तो इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इनको छोड़कर जो बाकी बचे हुए स्वर हैं वो कहलाएंगे हमारे कुल स्वर, जिनकी संख्या होती है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल स्वर कितने हो गए? 13। तीसरा हमारा क्वेश्चन यहां भी पूछ सकता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर जो स्वर्ण की संख्या होती है वो होती है 10। कितनी होती है? 10, जिसमें हम ऋषि को और दोनों अयोगवाह को, यानी अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 और एक है ऋषि, इन तीनों को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। और जब इसमें काउंट नहीं करेंगे तो हमारे स्वर की संख्या हो जाएंगी 10। तो यहाँ पर आपके 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या बताइए, आपका आंसर होगा 10। लेखन के आधार पर स्वर की संख्या बताइए, तो आपका आंसर होगा 13। कुल स्वर की संख्या बताइए, तो आपका आंसर होगा 11। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपसे यह भी बनता है कि जो टोटल हमारे स्वर होते हैं, जो टोटल स्वर है वो कितने हैं? 13। उन टोटल 13 स्वरों में से कौन कौन से ऐसे स्वर होते हैं जिनकी अपनी मात्राएं होती हैं। तो जिनकी अपनी मात्राएं होती हैं वे होते हैं हमारे 10 स्वर। कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर। लेकिन 3 इसमें ऐसे स्वर होते हैं जिनकी अपनी मात्राएं नहीं होती। तो वे कौन कौन से होते हैं जिनकी अपनी मात्राएं नहीं होती? एक तो होता है एपैनार, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा होता है अंगपैंगुर और तीसरा होता है अनाखाली। तो ये 3 स्वर हमारे ऐसे होते हैं जिनकी अपनी मात्राएं नहीं होती और बाकी के जो 10 स्वर हैं इनकी अपनी मात्राएं होती हैं। जैसे आपैनार की जो मात्रा होती है आ, छोटी की छोटी मात्रा लगती है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि में आपने देखा होगा ऊपर की तरफ रे लगा होता है। एपैडी की 1 मात्रा होती है, एपैनक की 2,
औपे ओ की एक मात्रा, औपे की 2 और इन दोनों की मात्राएं नहीं होती। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपके अपने अयोगवा होते हैं, 2 अंग पे अंगूर और अणय खाली, उनको किस किस नाम से, अलग इंडिविजुअल नाम से जाना जाता है। अगर मैं अंग पे अंगूर की बात करता हूं तो अंग पे अंगूर को हम जानते हैं अनुस्वर के नाम से, जबकि अणय खाली को हम जानते हैं विसर्ग के नाम से। दोस्तों, आपको कैसी हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एडवांस एकेडमी पर। धन्यवाद।